नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो या किसी भी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं और बहुत सारे क्रैश कोर्स व फुल कोर्स भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में पिछले 1-2 दिनों से लगातार समाचार पत्रों में सूचनाएं दी जा रही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं वो प्रभावित हुई कोरोना की वजह से। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं वो पिछले 3-4 साल से अलग अलग कारणों से प्रभावित होती रही हैं। कभी कर्मचारियों की कमी की वजह से प्रभावित रही हैं और कभी यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं उनकी जाँच हो रही थी तो जांच की वजह से भर्तियां प्रभावित रही हैं। तो कभी हाईकोर्ट में मामला चला गया है इत्यादि को लेकर के, उसको लेकर के भर्तियां फंसी रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल लगातार जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं, जो नेशनल मीडिया है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी की जो खबरें हैं वो आने लगी हैं। आज फिर से सुबह के समाचार पत्र यानी कि जनसत्ता में भी ये सूचना आ गई है कि यूपी ट्रिपल एससी रिक्रूटमेंट 2021 यूपी में ग्रुप सी की 50,000 से ज़्यादा पदों पर होनी है भर्ती। कैंडिडेट्स को इसका है इंतजार। समाचार पत्र में कोई नई न्यूज़ तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस मुद्दे को उस समाचार पत्र में उठाया जरूर गया है। और यहाँ पर लिखा कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक कोरोना के चलते काम प्रभावित हुआ है और इसके बाद भी आयोग अपना काम कर रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद में नई भर्तियों का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विभागों ने जो अधियाचन है वो भेज दिए हैं। तो पीईटी की तैयारी हो रही यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, ज्यादातर छात्र, उनका मानना है कि साल के सरकार के पास समय बहुत कम है, इसलिए पीईटी करवाना जो है अनुचित होगा। पीईटी को स्थगित किया जाए, इसके संबंध में भी बहुत सारे जो छात्र हैं और जो संगठन है छात्रों के, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि पीईटी को ना करा करके जो है अब सीधे भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाए, जिससे विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल सके। लिखा है यहाँ पर लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को भेजा पत्र। लिखा है लंबित भर्तियों को पूरा करने, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और पीईटी रद्द करके विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कृषि प्राविधिक सहायक 2018, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक आदि भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को अरसे बाद ही नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अपने अंतिम चरण में हैं या उनके जो सभी चरण है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र देना है। तो जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और पीईटी को स्थगित करके जल्दी से नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी करे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लेकर सीबीआई की जांच पर प्रतियोगियों की नजर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं व परिणाम की जांच कर रही सीबीआई की कार्यप्रणाली अत्यंत सुस्त रही है। करीब 4 साल से जांच कर रही सीबीआई अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। बीते महीने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने सीबीआई को जल्द जाँच पूरी करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इधर आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने कार्यभार ग्रहण किया है और इसके पूर्व प्रवर्तन निदेशालय में नॉर्दर्न रीजन के स्पेशल डायरेक्टर रहे श्रीनेत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उनके आने से प्रतियोगियों में सीबीआई जांच में तेजी आने की उम्मीद जगी है। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से लेकर के 16 तक की समस्त भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी। तो जो पिछले जो चेयरमैन थे उन्होंने भी सीबीआई का सहयोग नहीं किया था और सही कहें तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे ये खुद सहयोग नहीं कर रही है। असल में जब सीबीआई के कामों में तेजी आई थी तो छात्रों का ऐसा कहना है कि उन अधिकारियों के ट्रांसफ़र करा दिए गए थे। खास तौर से राजीव रंजन जी जब यहाँ के एसपी थे प्रयागराज में और उन्होंने सीबीआई जांच में तेजी लाई थी तो उनका जो ट्रांसफ़र है उनको होम कैडर में भेज दिया गया था। और यहीं से लोग ये मान रहे थे कि जो सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि सीबीआई जांच हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और क्योंकि सीबीआई अगर जांच होगी तो इसमें वर्तमान सरकार के भी कुछ लोग हैं जो पकड़े जा सकते हैं। कुल मिलाकर सत्ता से आने से पहले विद्यार्थियों से जो वादा किया गया था उसके खिलाफ इस सरकार ने धोखाधड़ी की है। चोर चोर मौसेरे भाई सब एक ही तरीके के हैं, छात्र किस पर विश्वास करें। अगली सूचना है बोर्ड परीक्षाओं की। लिखा रद्द नहीं होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जुलाई में हो सकता है आयोजन। 1 जून तक नई तारीखों का ऐलान संभव है। दिल्ली, महाराष्ट्र व केरल को छोड़कर के ज्यादातर राज्य जो हैं वो परीक्षाएं कराने के पक्ष में हैं। अगर हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें
जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी परीक्षाएं यानी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की जो 7वें चरण की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। टेट सी टेट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये परीक्षाएं कब होंगी? अगर इनके बारे में बात करें तो ये सब कुछ डिपेंड होगा जब से बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में कोई आयोजन होगा। जब तक कोई एक परीक्षा नहीं होगी, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, तब तक ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस पर निर्णय नहीं होगा। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर तय होगा बाकी परीक्षाओं का रोड मैप। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर ही प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसका ऐलान भी 1 जून के बाद किया जाएगा। इस बीच एनटीए से भी पूरा प्लान मांगा गया है, चूँकि एनटीए जो है बहुत सारी परीक्षाएँ करवा रही है, खासतौर से प्रवेश परीक्षाएँ। ये देखिए, और ख़ास बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ इस बार विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की योजना है। सभी विश्वविद्यालयों की एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी सिफारिश की गई है। तो कुल मिलाकर के जब बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कुछ ऐलान होगा तभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। राज्यों से 25 मई तक मांगे गए हैं विस्तृत सुझाव। राज्य देंगे किस तरीके से परीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है। जो भी बातें होंगी बोर्ड परीक्षाओं संबंधित वो 1 जून के आसपास स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा है कि 1 जून से पहले जो है बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय ले लिया जाए। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया की है। लिखा अगले साल पूरी होने की उम्मीद है। 1 लाख अभ्यर्थियों ने भरे फॉर्म। कोविड के कारण स्थगित हुई थी परीक्षा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अब अगले साल ही पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है और इसके बाद इंटरव्यू होना है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 7 से 8 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों ने फिर से इस भर्ती के लिए कोर्ट केस कर दिया है और इससे भी ये भर्ती और पिछड़ सकती है। अगली सूचना है उम्मीद की। जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बहाल होंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा है कि पॉजिटिविटी दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नज़र रखनी होगी। संख्या फिर से बढ़नी शुरू न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहां भी संक्रमण दर 10% से नीचे है और जहां लगातार कम होने की दिशा में वहां गतिविधियां केवल शुरू होनी चाहिए। मतलब जहां पर कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा ज़्यादा है वहां पर पाबंदियां, और जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है वहां पर छूट दी जा सकती है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की आज सुनवाई होनी है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के विद्यार्थियों ने कोर्ट केस किया था और उसके बाद में विद्यार्थियों ने अर्जेंसी अपील दाखिल की थी और अर्जेंसी अपील पर जो है आज की डेट लगी है 24 तारीख। और यही वो केस है, आप लोग देख सकते हैं 50/70/2021 और यहाँ पर ये डेट आपकी लिखी हुई है कि 24 मई यानी कि आज इस केस की सुनवाई होनी है। 20 तारीख को इसकी जो अपील है वो डाली गई थी। जे मुनीर जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो इस केस को आज सुनेंगे। और अंतिम सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार कोरोना काल में भी विद्यार्थी जो है आंदोलन छेड़े हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, डिजिटल स्ट्राइक हो रहा है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो, सरकार दबाव में आए, तो आप लोग भी ट्विटर के लिए तैयार रहें। जिन छात्रों ने ट्विटर में अकाउंट ना बनाया हो तो ट्विटर का अकाउंट बना लें। और यहाँ पर जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं कुछ छात्र, उन्होंने ये मेरे पास भेजा है, जिन्होंने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग 26 मई सुबह 11 बजे एक बार फिर से तैयार रहिए। ये ट्विटर अभियान बहुत बड़े स्तर का है। आपको हैशटैग 26 मई सुबह 7 बजे बता दिया जाएगा। तो ये आईडी है, इसे आप लोग देख लें और 26 तारीख को आपको सुबह जो है हैशटैग बता दिया जाएगा। वैसे मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा कि 26 तारीख को बहुत बड़ा ट्विटर अभियान होने जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।